तो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने। और बिल्कुल आज हम बात करें जी वर्ल्ड बैंक की जानिब से आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान, क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। हम बात कर रहे हैं कृष्ण गंगा रिवर और इसके साथ साथ रेतली प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के 3 दरियाओं पे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया और उनका ये कहना है कि 70% पानी पाकिस्तान यूज करता है और 30% जो है इंडिया यूज करेगी। इंडिया के साथ जो है अनजस्टिस है, उन्होंने चैलेंज किया है जी इंडस वाटर ट्रीटी को और दूसरा नोटिस पाकिस्तान की हुकूमत को आ चुका है। और पाकिस्तान 3 दरियाओं का पानी जाया करता रहा, डैम नहीं बना, और आज जब इंडिया ने डैम बनाने का आगाज किया तो यहाँ पर जी सबकी चीखें निकल रही है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। कि बिल्कुल इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़ें तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा, हाँ। और अगर वो पानी बंद करे तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। ये अगर क्या एपिक लाइन दे दी बिल्कुल आज अगर है? कोई बंदा ये बात महसूस करे हाँ। और वो अपना लीगल राइट यूज कर रहे हैं, अगर है। भाई आपका मुहदा हुआ उसमें 30% इंडिया को दिया गया तो उन्हें यूज करने दो। और स्पेशली उन्होंने अपनी बिजली प्रोवाइड करनी, उसके बाद उन्होंने पानी आगे छोड़ देना है। जब आपकी कंट्री में पानी आता है तो आपसे यूटिलाइज नहीं होता। जब हमारे पास 100% पानी आ रहा था तो हमने बिजली कहाँ बना ली? हमारे कौन सा ऐसा इलाका जहाँ लोड शेडिंग नहीं है? लाहौर में खड़े होके कल सारा दिन लाहौर में लाइट नहीं आई, तो आपसे तब भी नहीं बनी। आपके पास डैम्स नहीं है, जब इंडिया पानी छोड़ता है आपका सैलाब आ जाते हैं, आप तब भी रोते हो। अगर वो पानी अपने हिस्से का यूज करता है तब भी रोते हो। पाकिस्तान ने क्या डिमांड की कि हमें भाई न्यूट्रल बंदा दो जो इस चीज को मॉनिटर करे। न्यूट्रल एक्सपर्ट दे दो। न्यूट्रल एक्सपर्ट वो भाई किधर चला गया? क्योंकि उसने जो महदा पड़ा उसमें 30% इंडिया को मिला था। और इंडिया वो सारा पानी भी यूज कर सकता है, लेकिन वो सत्ता को डायरेक्शन को नहीं चेंज कर जिस सकता बंदे है। को सेंस है ना वो ये बात समझेगा कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि जो महदा हुआ है उसके मुताबिक चलो। पाकिस्तान ने कहा हम ये भी नहीं मानते। इसके बाद आप वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, वहां से जाके इस चीज का इंटरनेशनल कोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, वहां से जाके इस चीज का दोबारा से रिव्यू करवाएं। उसने क्या कहा कि जी सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ ही जाएं, क्योंकि डिसीजन करना ही उसने है। अब मैं पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि आप आराम से 30% वो यूज कर रहे हैं तो मान जाओ, क्योंकि अदरवाइज अगर मामला गर्म हुआ, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ज़्यादा इकोनॉमी बड़ी किसकी है, ज़्यादा पावर किस बंदे के हाथ में है, तो आप 30 की बजाय आपको 50% ना देना पड़ जाए कहीं। आप जो थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है आप उससे भी जाओगे। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मारा। जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाटर डिस्प्यूट जो है शुरू हो चुका है। उनका ये कहना है कि हमारा मुल्क बड़ा, हमारी आबादी बड़ी, लेकिन हमें 30% और पाकिस्तान को 70%। ये तो इंडिया के साथ सरासर ज्यादती हो रही है। भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है या कैंसिल कर दिया जाए या रीन्यू किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेहरू ने अच्छा फैसला हमें नहीं मैं तो कहता हूँ कि दे दो भाई उन्हें पानी वो जो ले रहे हैं। हमारे पास जो वसाइल है हम उनका सही यूज कर रहे हैं। हमारे पास जो मादनियात है हम उसका ही नहीं यूज कर रहे। हमारा नमक जो है वो कौन से मुल्क बेच रहे हैं, उसको पिंक सॉल्ट बना के, उसको आयोडाइज्ड बना के। आप क्या कर रहे हो? आपसे वो नहीं हो रहा, तो पानी का आपने क्या यूज कर लेना। और देखें जैसे महदा हुआ था नेहरू के दौर में, तो भाई आप सिंपल देखें, पढ़े लिखे बंदे वाली बात है कि आप सिंपल उस महदे को रिन्यू करो, महदे को रिव्यू करो। आपको लग रहा है कि भाई 70% पाकिस्तान का, पाकिस्तान को दो। और जब इंडिया ने ये बोला है कि हम सतह को डैमेज नहीं करेंगे, हम उसका फ्लो नहीं चेंज करेंगे, हम जहां अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे बिजली पैदा होगी, बिजली उनके हक में, पानी हमारी तरफ आता रहेगा। आप इस स्टेप को अप्रिशिएट करो। इंडिया डैम्स पर डैम्स बना रहा है। देखिए अगर हम कृष्ण गंगा की बात करें, ये प्रोजेक्ट इंडिया अगर क्योंकि जैसे कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1713 मिलियन यूनिट की जो है बिजली इस प्रोजेक्ट से जो है जनरेट होगी। 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट मोदी साहब ने इन 3 रिवर्स के ऊपर लॉन्च किए हैं इंडिया में। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भाई हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे, और इन 78 सालों में हमने किया कि हमारे पास तो बिजली नहीं। अब अगर इंडिया ले रहा है पानी तो हम कह रहे हैं हमारा पानी क्यों ले रहा है? हमारा एक काला बाग डैम है, वो जब मैं ना इतना ज़्यादा मैं सुन रहा हूँ कि काला बाग डैम अगले 2 साल में पूरा होगा। बड़े हो गए, स्टडी कर रहे थे, एजुकेशन फील्ड में आ गए, भाई काला बाग डैम बन रहा है। उसके बाद प्रोफेशनल फील्ड में आ गए, काला बाग डैम अभी भी बन रहा है। हमारी जो है पैदाइश से लेके हम मौत के सफर पे चले गए हैं, बट हमारा काला बाग डैम नहीं बना। जब हमारे पास कोई रिसोर्स ही नहीं है किसी चीज को स्टोर करने का, तो हम ऐसे ही काम का जाके फड्डे डाल रहे हैं, हम टांगे उड़ा रहे हैं। अब जंग होगी पानी को लेके
जंग जो है खून का खून पानी का पानी हो जाना है। जंग जो है वो इकोनॉमी की जंग है। और आप मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा ये जिक्र किया है कि भाई जाना है तो इकोनॉमी की तरफ जाओ, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, दुनिया आपके कदमों में आएगी। इंडिया इस वक्त क्यों एक पावरफुल स्टेट में खड़ा है, उन्होंने इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग की है। लास्ट 10 साल में देखिए उनकी तरक्की, वहाँ बड़े बड़े जो एलन मस्क जैसे बंदे हैं वो इंडिया के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हुए हैं, वो टेस्ला के प्रोजेक्ट इंडिया में ले आए हैं। तो आप रो रहे हैं पानी को बैठ के यहाँ पे, वो बंदे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अपने कंट्री में ले गए हैं, तो पानी वो नहीं छोड़ेंगे भाई, वो ले जाएंगे मुझे लगता है। मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो रिन्यू होगा या फिर कैंसिल होने वाला है। रिन्यू हो गया तो यकीन करें कि 50% से ऊपर इंडिया ले जाएगा। पॉपुलेशन और एरिया वाइज, पॉपुलेशन और पावर दोनों उनके हाथ में है। और अगर कैंसिल हो गया तो वो उनके कंट्री से निकल के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर आपको 0% भी ना दें, वो उसको बंद लगा के जिधर को मर्जी मोड़ दें और यकदम फिर आपके ऊपर छोड़ें, आप में सैलाब आ जाए। पैसे पहले भी चलता है आपके, पहले भी इसी तरह होता है। मसले जब आपके बनते हैं, पहले इंडिया पानी रोकता है, फिर यकदम से छोड़ता है, आपसे संभाला नहीं जाता। इंडिया पानी रोके, आप डैम बनाओ, इंडिया पानी छोड़े, आप स्टोर कर लो, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम सिर्फ शोर डाल सकते हैं, हम सिर्फ ववेला कर सकते हैं, लेकिन हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता हमाद, अगर हमारे रिलेशनशिप पड़ोसियों से अच्छे होते, ओपन बॉर्डर होते, तो शायद इंडिया ये डिसीजन लेता ही ना? मतलब कि इतना सालों से उन्होंने हमें रिलैक्स रखा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट छेड़ूंगा कि कितनी ज़बरदस्त बात है कि हमारा हमसाया जो है वो दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। हमसाए से कितना फायदा हम उठा सकते हैं। आप क्रॉस बॉर्डर जो है अपनी करो ट्रेड स्टार्ट, आप वाघा के थ्रू आप टूरिज्म इतना टूरिज्म है कि हर चीज है, टूरिज्म है आपका, आपकी इंडिया में फसलें बड़ी ज्यादा हैं, आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप जो दुबई के थ्रू टमाटर मंगवाते हो पाकिस्तान में, वो इंडिया से इंपोर्ट कर लो, इंडिया से कर लो, पहले भी इंडिया से हैं, वो दुबई के थ्रू आते हैं, लोगों को पता नहीं है। हाँ ठीक है, आप डायरेक्ट वाघा की तरफ मुझे मंगवाओ, लेकिन नहीं जी, हमें तो जो बयानिया है हमारा जंग होगी, अंदर खाते से सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है, और ये गलत हेडिंग चलाई जा रही है कि भाई इंडिया की जीत होगी, इंडिया, हालांकि इंडिया तो अपना जो है कानूनी हक इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर 30% उनका है तो कौन सी ऐसी पावर है दुनिया में जो उन्हें रोक सकती है? भाई जो उनका राइट है उनको राइट दो। और देखें, इंसानियत का बनता भी ये है, मैं नहीं यहाँ कह रहा कि पाकिस्तान बुरा है, मैं यहाँ कह रहा इंडिया बुरा है। जो उसका राइट, जिसका पाकिस्तान का 70% का राइट है, हमें 70 दो, इंडिया का 30% का राइट है, इंडिया को 30% दो, उनका बनता है, वो डिजर्व करते हैं, वो ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि ये पानी को कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ कि सारे के सारे पानी को इंडिया यूज कर सकता है, लेकिन उसका लेवल कम नहीं कर सकता, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा है ना कि ये वो सतह को नहीं छेड़ेंगे, सतह को नहीं छेड़ेंगे, तो दैट मींस का पानी उसी फ्लो के साथ आएगा। पाकिस्तान कह रहा है सतह तो छिड़ेगी, पानी का लेवल कम होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है। इस वजह से तो वो कभी इंटरनेशनल कोर्ट में जाते तो कभी वर्ल्ड बैंक को कहते हैं कि न्यूट्रल एक्सपर्ट दो, अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट दिया जाता तो कह रहे अब इसको नहीं मानते, इंटरनेशनल कोर्ट को मानेंगे। आप जहां भी चले जाएंगे, जब आप एक चीज में झूठे साबित हो गए हैं तो आप उसको सच नहीं कर सकते। ऐसी दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा है कि जो कह देगा ठीक है जी 100% जेहलम और चनाब उठा के दे दो, पाकिस्तान को दे दो? ऐसे तो नहीं होगा, जो जिसका राइट है। और देखें इस वक्त अमेरिका की किससे बन रही है? इंडिया से। उसके बाद चाइना के साथ इंडिया लगा हुआ है, ठीक है, उनके क्लैशेस भी हैं, बट बड़ी इकोनॉमीज जो है ना, हमेशा टॉप वाले बंदे जो हैं वो कोलैबोरेट करते हैं और जो बॉटम वाले हैं वो कंपटीशन करते हैं। लोगों को ये बात नहीं पता, हम अभी खड़े हैं बॉटम पे और हम कंपटीशन के पीछे पड़े हैं। आप जस्ट अपने सराउंडिंग्स के साथ अपना कोलैबोरेट करो और आप देखो आप कितना आगे जाते हो। इंडिया के पास कौन सा वसाइल नहीं है, आप उस वसाइल को यूज़ करो प्रॉपरली। आप हमारे और इंडिया के हालात अगर बेहतर हों तो यकीन करें ना, वो इंडिया जो बांग्लादेश को बिजली दे सकता है, वो इंडिया जो बांग्लादेश को कर्जे दे सकता है, वो आपके मसाइल नहीं सॉल्व करवा सकता। देखिए आपके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हो और इंडिया के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये दुनिया गिवन एंड टेक पे चल रही है, लेन देन चलता है, आप भी करो। देखें इतिहास में तो इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल शुरू से चल रहे हैं पानी में। 1960 में इनका सिंतास मुआहदा हुआ, उस वक्त भी वर्ल्ड बैंक ने कराया था। तो इंडिया कहते हैं ये मुआहदा ही गलत था, बड़ी नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। हाँ वो तो मतलब 5 दरिया में से 3 पाकिस्तान ले गए और सिर्फ हमें 2 मिले। बिल्कुल, वो 3 ले गए और हमें 2 मिले। हमें 3 मिले, इंडिया को 2 मिले। सॉरी, हमें 3 मिले, उन्हें 2 मिले। तो उस वक्त वो जैसे हुआ मायदा उनका हो गया, फिर बात आहिस्ता आहिस्ता फिर वहीं पे पानी की बात आ गई। अब वो चाहते हैं फिर हम डैम बनाना चाहते हैं। जो इंडिया की हुकूमत है वो ना सिर्फ पानी, जितने भी चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज कर रही है, वो खुद को पावरफुल बना रही है। अब वो चाहेगी कि वहाँ से वो करे, वहाँ डैम बना रहा है, उससे डैम क्या उसको फ़ायदा होगा ना। कश्मीर वाली साइड पे डैम बनेगा, कश्मीर में भी बिजली जाएगी और इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी जाएगी। दूसरे कश्मीर पे तो वैसे भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो कहते हैं पाकिस्तान ने किया, हम कहते हैं उन्होंने किया। ये डिस्प्यूट भी तो अभी तक चल रहा है ना। वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। वो कहते हैं इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हम कहते हैं कश्मीर शार भी है। कश्मीर किसी का भी नहीं है। कश्मीर जो है उसका अपना हक है, उसे एक अलग से इंडिपेंडेंस दी जाए।
जैसे कि आपने खुद ही पढ़ा होगा 1947 में जब ये पूछा गया था, राजा हरी सिंह जो था, तो उस वक्त जो था उन्होंने ज़बरदस्ती वो करवाया था, उन्हें मतलब कि इंडिया के कंट्रोल में करवाया था। हालांकि वहाँ की जो अपनी पॉपुलेशन है वो ये चाहती थी कि हमें खुद अपनी लेकिन वो बड़ी हिस्ट्री है, हम अपने पॉइंट से रखते हैं कि ज़बरदस्ती होगी, वो कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा था। लेकिन ये जो पानी का मसला है, जैसे रावी का पानी इंडिया ने जब बंद किया था 1-1.5 साल पहले, तब भी चीखें निकली थी, लेकिन जब हालांकि देखा जाए वो उन्हीं का ही हक में था। रिवर रावी तो इंडिया के हिस्से में है ना। पानी ऐसी बात है, पानी का फ्लो होता है और जिस तरफ जा रहा होता है, तो ये एक इंटरनेशनल बात है कि आप जो है उसे किसी कंट्री के पास जाते हैं, आप उसको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। अगर ऐसे देखा जाए तो चाइना जो है वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। इस तरह फिर इंडिया भी चीख रहा है कि क्यों बनाया जा रहा है, ये है वो है। फिर तो वही बात हुई ना, जैसे अब हमारे साथ तो ये जो है जाहिर सी बात है, खुला ऐलान है कि जंग के लिए हमें मैदान में उतारा जाए। तो अगर ऐसी बात हुई तो वो कह रहे हैं जंग के लिए मैदान में उतारा जाए, ऐसी बात हुई तो क्या करोगे तुम? ऐसी नहीं करेंगे, हमने आज तक कुछ किया हमने बस वही उनसे बातें किया उन पे और उनसे बड़ी बातें करते हैं। हाँ, बस यहीं पे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी तक किया इन्होंने डैम, अपने तो डैम बनाए नहीं है और दूसरों पे कहते हैं कि डैम ना बनाओ और हम डैम नहीं बनाने, तो अब खुद बनाओ ना। हमारे मुल्क में कितने डैम है? कोई जो थोड़े बहुत होते हैं वो सैलाब हर साल आता है, बहा के बस सैलाब आता है, फिर जीरो पे आ जाते हैं। सैलाब आता है, फिर हर चीज गई और हम कहते हैं कि हम ये करेंगे। अब उन्हें बनाने देना, अब क्यों चीखते हैं? अब ये चीख रहे हैं कि हाँ वो तो डैम बना रहे हैं, तो अब बनाओ ना। आपको किसने मना किया था? हाँ, वो भी कहते हैं आप भी बनाओ। अब कितने साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए हुए? बाकी 78 साल हो गए। 78 साल में जब आपकी इतनी काबिलियत नहीं है कि आप कुछ बना सके, आप उन पे जाके बोलते हो यार अपने आप को ठीक करो, तो वो खुद ब खुद आपके नीचे होंगे। नहीं, आपको पता हो पाकिस्तान में दूसरे तीसरे नंबर पर वाटर जो रिजर्वायर्स हैं, ये ग्लेशियर्स हो गए, बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बालतोरा वगैरह हो गए और ग्लेशियर्स। तो इनका जो है मीठा पानी दुनिया में सबसे मतलब कि ज़्यादा ज़ख़ीरा रखने वाली जगह है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन कभी भी आपने नहीं सुना होगा उनको जो है यूटिलाइज़ किया जाए, उन्हें स्टोर किया जाए ताकि फ्यूचर में उन्हें यूटिलाइज़ कर सके, स्टोर कर सके। अगर अपने बारे में सोच रहा है तो पाकिस्तान कह रहा है हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे, हाय हमारा पानी चला जाएगा, हाय हमारी फसलें चली जाएंगी। अब झेलम और चनाब पे इंडिया जो है अपने पावर प्लांट लगाएगा, वो तो बिजली प्रोड्यूस करेगा, हमें क्या मिलेगा? वर्ल्ड बैंक भी उन्हीं को सपोर्ट करता हुआ नजर आ, जो कहीं ना कहीं राइट भी है। तो एक तो पहली बात है कि अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका राइट है। जब आपको पहले वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था, आपको 3 दरिया मिले थे ना, तो आप लोगों ने क्या किया? उनका सही हो गया, 2 हैं उनके पास, और फिर भी उन्होंने खुद को इस काबिल बनाया कि डैम भी बनाए, अपने हाइड्रो पावर भी, उनका सब कुछ किया उन्होंने। और हमारे वाले 3 थे और अभी भी चीख रहे हैं कि अब वो डैम बना रहे हैं तो उनको ना बनाने जाए। तो जब आपके पास 3 दरिया थे तो आप लोगों ने क्या किया? आप क्या कह रहे हैं? खुद को कर्जे से नहीं निकाल सकते? ये लोग अपने आप को कर्जे से नहीं निकाल सकते, जो जस्ट एक गेम है कि हम कर्जे में। इनके लिए कर्जा निकालना यूं बात है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। आपको पता नहीं है यहाँ पर रिजर्वायर, शायद अभी आपको रिसेंटली पता चलो पाकिस्तान में कितने $बिलियन का जो सोना निकला है। इस तरह और भी कई रिजर्वायर्स हैं, यहाँ पर गैस है, पेट्रोल है, सब कुछ है, क्रूड ऑयल है, सब कुछ है, लेकिन डॉलर नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ा मसला है कि भाई डॉलर नहीं है। तो आप जो हमारी इंडियन ऑडियंस देख रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो है कोई जंग इस पानी के मामलात में हो सकती है, या इंडिया का इंडिकेशन है कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता? हाँ, शायद हो सकता है कि अगर इस पानी से हम डॉलर उगा लें कि हमारी जो वो ज़मीनें बहुत सी बंजर पड़ी हुई है ना हमारे मुल्क में, शायद ये ख़ास पानी हो कि उन्हें डैम नहीं बनाने दे रहे और हमने नहीं बनाया और अब उनको हासिल हुआ है ये। तो आप इंडिया को क्यों फेवर कर रहे हो? आपको तो कहना चाहिए कि भाई हाँ नहीं बनाने चाहिए, जैसे मीडिया में कहा जा रहा है। देखिए, हम क्यों कहें कि वो नहीं बना? जब हमारी हुकूमत ही सोई हुई है शुरू से, तो वो क्यों ना बना? देखें, आपके पास कोई चीज़ है, आप फ़ायदा उठाएंगी? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर मुझे तो फायदा हमारे पास चीज़ थी, हमने फ़ायदा नहीं, अब दूसरा उठा रहे, क्यों रो रहे हो आप लोग? तो अब ना रो ना, अब खुश हो के बस वो बना रहे हैं यार। किसी की वो कहते हैं ना कि चाहे नॉन मुस्लिम भी हो ना, वो अगर तरक्की कर रहा है तो आप जेलस मत हो। अब वो अगर तरक्की कर रहा है तो आप क्यों जेलस होते हो? बनाने दो, एक नहीं वो 4 बनाए। चाहे हम पानी 100 प्रोजेक्ट का आगाज किया मोदी साहब ने इन 3 दरियाओं पे, क्योंकि इंडिया से गुजरते हैं ये। चाहे हम एक कतरे को भी तरसे ना, इसमें हमारी हुकूमत जिम्मेदार है। अगर उससे इतनी वो होती ना सोच और अक्ल, और तो मैं कहता हूँ हमारे KPK में बहुत सारी ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं। अगर आज डैम होते वो ज़मीनें सैराब होती। वाह क्या बात है। हाँ, एग्री जबरदस्त। क्यों नहीं है यार? हमारे डैम ही नहीं बनाए गए ना KP बस KP से लेना है, देना नहीं है। इतना पानी, कितने पहाड़ हैं, उनसे कितना पानी हमें हासिल होता है? सही बात है। कोई एक डैम है KP में? ये बस मेरे ख्याल में 1 या 2 काला बाग डैम। वो उसका डैम का हाल तो देखें। हमारे अपने शहर में दरिया सिंध बहता है, आप आगे दरिया को देख लें, दरिया नहीं है, जैसे नाला बह रहा हो। ये पानी जा आ रहा है, इतना पानी आप वेस्ट हो रहा है और चोरी हो रहा है, वेस्ट हो रहा है या चोरी हो रहा है।
ना उससे कोई पावर बन रही है, ना किसी ज़मीनें उससे सैराब हो रही हैं, कुछ भी नहीं कर रहा। और अब हम रो रहे हैं इंडिया वो कर रहा है। इंडिया तो पहले आप लोग कहाँ थे? 3 दरिया थे आपके पास, इतने बड़े बड़े। अगर आप चाहते हैं तो मैं कहता हूँ आज इंडिया आपका मुताज होता, आप इंडिया के मुताज ना होते। इतना पानी था हमारे पास, इतना पानी था। सही बात है। तो आप कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है? बिल्कुल सही कर रहा है। 1960 में एक मायदा हुआ था हमारा इंडिया के साथ, जिसको सिंतास मायदा कहा जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी, बिल्कुल सही बिल्कुल फरमा वो रहे हैं। मायदा हुआ था, हाँ। ठीक है। लेकिन इंडिया इतना हमारा एक तो दुश्मन है, ठीक अच्छा। है, बहुत बड़ा दुश्मन है वो, अच्छा, आप सब क्यों जानते हैं। क्यों क्यों क्योंकि वो चाहता ही नहीं है यहाँ की आवाम खुशहाल रहे। और क्या किया उसने ऐसा? उसने क्या नहीं किया हमारे लिए? बता दें फिर, आज बदतरीन जरा बात हो दुश्मन जाए। है हाँ। वो इंडिया का। मैं अच्छा। पंजाब से तल्लक रखता हूँ, ठीक है। ठीक है, और मेरा तल्लक भी एक पंजाब की कौम से है, जबरदस्त ठीक हो गया। है। हमारे साथ हर मामलात में उन्होंने बेरुखी की है। क्या क्योंकि की है? मैं एक जमींदार हूँ, मुझे जबरदस्त। पानी की किल्लत का पता है, ठीक हो ठीक गया। है, क्या होती है पानी की किल्लत। वो तो अपने मुल्क के 5 दरियाओं में से 3 दरिया तो पाकिस्तान को दे रहे हैं, इंडिया तो अपने हिस्से का पानी यूज कर रहे हैं ना। तो आप किसान है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? क्यों? देखो जी, जब हमारी फसलें तैयार होती हैं, जब अच्छा। हमारी फसलें तैयार होती हैं, जब हमें पानी की जरूरत होती है तो वो बंद करता है, ठीक है, अच्छा। पानी नहीं तो वो छोड़ता। अपने हिस्से का बंद करता है ना। तो देखो, जब रियासत चेंज हुई थी 1960 का मायदा देखिएगा आप, अच्छा, ठीक है। ठीक है, उसको पानी की वर्ल्ड तकसीम को बैंक ने देखिए। कहा था कि जो है ना चनाब, झेलम और सतलुज ये हम यूज करेंगे, और रावी और जो दूसरे बाकी 2 दरिया बचते हैं वो इंडिया यूज करेगा। और इंडिया अभी तक, मैं बता दूं दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी वाहिद एक ऐसा एग्रीमेंट है जो आज तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच निभाया जा रहा है, लेकिन इंडिया ने अब इसको चैलेंज किया है। तो चैलेंज किया, लेकिन वो तो पहले भी इंडिया पानी नहीं छोड़ रहा, सिर्फ एक रावी के दरिया में आता है उसका पानी। रावी भी बंद हो वो गया तो भाई, बंद हो रावी तो गया। इंडिया के हिस्से में था। हाँ, इंडिया के हिस्से में तो बंद है वो तो। अब तो कतरे कतरे को तरसे के, मतलब इस वक्त इंडिया के पास इतनी अथॉरिटी, अगर वो चाहे तो हमें पानी में डबो दे, अगर वो चाहे तो कतरे कतरे के लिए हम तरस जाए। लेकिन ये मामलात ऐसे नहीं चलते। हम पाकिस्तान भी एक नाम है, वर्ल्ड बैंक भी जानता है, ये सब कुछ जानते हैं। इतनी जल्दी नहीं होता ये मामलात, ये खत्म हो जाएगा। जो इंडिया ये चाह रहा है वो अपने उस पर पूरा नहीं देखिए, पानी उतरेगा। का मसला अब क्या होगा, क्योंकि यही आज डिस्कस हो रहा है हमारी मीडिया पे कि भाई अगर पानी पर, हमारे आने वाले पानी पे वो डैम बनाते हैं, और अगर वर्ल्ड बैंक के एक एग्रीमेंट को देखा जाए तो कहा था कि 30% पानी इंडिया यूज कर सकता है, तो कह रहे हम करेंगे। देखें, जो ये बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जो भी हो रहा है, ठीक है, एक नोटिस है, लेकिन ये कुछ अरसे तक होता है, ये कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जो दुनिया की माशरत चलती है, तजारत है, किसान है, ठीक है, वहाँ भी सिख भाई हैं और उनका भी एक रोल है इसके ऊपर, ठीक है। हाँ। इंडिया जो है जैसा मर्जी है, लेकिन वो इस हद तक नहीं गिर सकता कि वो अपने, सर उनको पानी चाहिए, वो लीगली वो ले रहे हैं। लेकिन जब उन्हें पानी की ज्यादा जरूरत होती है तो वो छोड़ते हैं, वो डूब के मर जाते हैं। फिर ये भी देखें, उधर भी सैलाब आते हैं। सैलाब तो जाहिर है, वो तो डेफिनेटली ठीक है। इधर भी बर्बादी होती है और तो उधर फिर भी अगर आते वो हैं। ये बात करता है तो पाकिस्तान को भी जब करना वो चाहिए। डैम बना रहे हैं ना, डैम बना रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं, तो बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो बंद नहीं कर सकते शायद। आपकी बंद knowledge- नहीं करेंगे, यूज करना चाहते हैं। तो कर लें यूज, तो इसमें बात नहीं है। हम कैसे बढ़ेंगे बूंद बूंद से, मुझे बताइएगा। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? अच्छा, हाँ, हम नहीं मर सकते। तो अल्लाह, फिर ये देखिए, पाकिस्तानी अवाम कह रही है अगर इंडिया 30% पानी यूज करना चाहता है तो कर ले, इट्स ओके। नो, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हमें, अल्लाह हमारे साथ है, हमें देगा अल्लाह। समरी है छोटी सी कि इंडिया जो है वो कभी भी अमन नहीं चाहता। अच्छा। पूरी दुनिया में कभी भी अमन नहीं चाहता। अच्छा, फिर और अब सबको पता है, जो सबसे ज़्यादा मशहूर मकौला है कि जो दुनिया की जो वर्ल्ड वॉर होगी तीसरी आर्मेगेडॉन, वो इसी पानी की बिना पर होगी। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पानी को लेके जंग होने वाली है। ऐसी ही बात है। हाँ। और इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को भी पता है, उसने ये कश्मीर का मसला है, कभी कौन सा मसला खड़ा होता है, क्या होता है, कभी क्या मसला, कभी क्या मसला। अब चाहे पिछली जितनी भी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, कभी भी ऐसे नहीं हुआ पाकिस्तान ने कभी अटैक किया हो, कभी टेररिस्ट के नाम पर ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। पाकिस्तान यहाँ ने पे क्या मैं वो करेक्ट कर लूँ कि हमारे खुद के जर्नैलों के, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर ये इंटरव्यूज मौजूद है कि हमेशा लड़ाई में पहल हमने की है। ना ना ना, असल में बात ऐसी है कि इंडिया जो है इसको वेस्टर्निज्म की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। चाहे वो यूएस हो गया, यूके हो गया, इसकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। असल में बात ऐसी है कि उनके जो पॉलिटिशियंस है या उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा अपने कंट्री के साथ जो है लॉयल है। तो इसमें बुरी क्या बात है? बात तो ये बुरी बात ये नहीं है। हाँ। बात कहने की ये है कि जो अपनी कंट्री के साथ लॉयल होते हैं तो जाहिर सी बात है उनको जो बाहर के कंट्री के जो होते हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। अब हमारे देखें यहाँ पर कोई भी लॉयल नहीं है कंट्री के साथ। अच्छा, ना ठीक है। हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ना हाँ। हमारे लीडर्स हैं, कोई ऐसे हाँ। इंसान है ही नहीं जिसे हम लीडर कहकर पुकार सकें। इंडिया ने जाकर- पाकिस्तान के जो 3 दरिया है उसके ऊपर 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है जनाब। तो जाहिर तो यहाँ पे अब सबकी चीखें निकल रही हैं। जैसे अगर बात करें, वर्ल्ड बैंक ने जी इंडिया को फेवर किया है इस चीज़ को लेके, और अगर आप देखा जाए तो इंडिया का कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये पानी यूज़ करना राइट भी है।
तो हमने तो आज तक जो पानी हमें दिया जा रहा था पहले, जो कि बहुत ज़्यादा भी था, कुछ पानी चोरी भी हो जाता है, लेकिन हमने क्या उसको सही से यूटिलाइज किया? जो आज हम इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई वो हमारा पानी बंद कर रहा है, वो हमारा पानी यूज़ कर रहा है। तो बात फिर से आकर वहीं पर ठहर जाती है कि हमारे लीडर्स ने हमारे लिए क्या किया। ना उन्होंने कुछ अच्छे से डैम बनाया, ना इन्होंने कोई ऐसा निज़ाम बनाया कि पानी को स्टोर कर सकें, कोई ताकि जो है हम फ्यूचर में उसे यूटिलाइज़ कर सकें। ना इन्होंने कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं किया, सारा का सारा। तो दूसरी बात यह है कि अगर हम पीछे से हमें वो किया जाए, अगर हमें लीडर अच्छे मिलते, शुरू से हमारा वो होता, तो आज हमें ये मसाइल ना देखा। सतलुज में रहता हूँ, ठीक है। हर साल वो हमारा इस तरह से नुकसान करते हैं जितना हमारी ज़रूरत के मुताबिक पानी है। अगर वो हमें मिले तो हमारी फसलें, पाकिस्तान की मईशत कहीं ज़्यादा हो जाए। ठीक है। ज़िला बहावलनगर से मेरा ताल्लुक है, ठीक है। और जितना भी चावल आ रहा है ना पाकिस्तान में, वो सारा हमारे इलाके से आ रहा है, ठीक है। हर बार इतना पानी छोड़ते हैं। कौन छोड़ता है पानी? इंडिया की तरफ से आता है। दरियाए सतलुज में इतना पानी आता है कि हमारी हज़ारों एकड़ की फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो इंडिया दरियाए सतलुज में पानी क्यों छोड़ा है? हमें तो डैम बनाने चाहिए थे ना मैम। ये अब मैं तो नहीं बना सकता ना, ये तो हमारा हुकूमत से यही सवाल है ना। अगर क्या कहते हैं वो उसे ज़िला बहावलनगर से आता है, रहीम यार खान आगे आता है। रहीम यार खान ही पीछे हमारा जो इंडिया के साथ सबसे पहला जो है ना, क्या कहते हैं, बॉर्डर है। बॉर्डर है। हम बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर रहते हैं और साथ ही हमारा गांव है, ठीक है। आप यकीन माने पिछले दिनों में जब ये कह रहे थे कि फ़लस्तीन में जब सारी हल्ला गुल्ला हुआ था और यहाँ पे भी हमारे गांव की लाइटें इन्होंने बंद करवा दी थी। हम इस तरह बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, ठीक है। हैड सुलेमान की वहाँ पे डैम बनना चाहिए जहाँ पे सारा इंडिया का पानी आता है, और हैड सुलेमान से आगे पूरा ज़िला बहावलनगर में रहीम यार खां तक पानी जाता है, ठीक है। हमारा हुकूमत से ये मशवरा है कि अगर वो चाहे तो हमें हैड सुलेमान की में डैम बना दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम।